प्रिय छात्रों, लास्ट टाइम I taught you first chapter from the prose. The name of the chapter was The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. In this chapter, Khushwant Singh described about a grandmother. In first stanza, I taught you my grandmother, मेरी दादी माँ भी अन्य दादी माँओं की तरह एक वृद्ध महिला थी और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। लोगों ने मुझे बताया कि जब वे अपने युवावस्था में थी तो वे भी एक सुंदर महिला थी। उनके पति मेरे दादाजी थे, लेकिन युवावस्था में जब उनकी शादी भी हो गई तो ऐसा लोग कहते थे कि शादी होने के कई वर्षों तक भी उनको शादीशुदा नहीं देखते थे। बड़ा विश्वास, इस बात का विश्वास करना कठिन था कि मेरी दादी माँ एक विवाहित स्त्री थी। मेरे घर में जो अंगीठी होती है, जिसको मेंटल पीस कहते हैं इंग्लिश में, मेंटल पीस का मतलब पहले अंगीठियाँ हुआ करती थी, दीवार में निकली हुई होती थी, जिस पर सामान रख दिया जाता था। उस कानस पर मेरे दादाजी की पोर्ट्रेट तस्वीर थी, चित्र टंगा हुआ था। वे एक बड़ी पगड़ी बांधते थे और ढीली फिटिंग के कपड़े पहनते थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और सीना निकला हुआ उभरा हुआ था और वे कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे। वे इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे कि जिनके कभी पत्नी व बच्चे रहे हों। वे केवल ऐसे दिखाई देते थे जिनके बहुत से पोते और पोतियां रहे हों। यहाँ तक इस बात का संबंध है कि मेरी दादी जवान और सुंदर थी, यह विचार ही घृणास्पद है। वे प्राय हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी जिनको बच्ची के रूप में वे खेला करती थी। यानी दादी माँ अपने बचपन में बच्चियों की तरह जब खेलती थी तो वही खेल हमारी दादी माँ हमको सिखाती थी। वे खेल उनके लिए असंगत और असम्मानित प्रतीत होते थे और हमें वे जो कहा करती थी वह पैगंबरों की शिक्षाप्रद कहानियों के समान होती थी। अर्थात दादी जी ने हमें जो शिक्षा दी, जो बातें बताई, वे बातें जो करने के लिए थी, वे ऐसी बातें थी जो कि उन्होंने भी अपने बचपन में की थी। और उन्होंने यह भी बताया कि जो कहानियाँ सुनाई तो पुराने जो विभिन्न धर्मों के संस्थापक रहे उनके बारे में कहानियाँ बताई। नाउ टुडे आई एम teaching you the second paragraph of this lesson, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. She had always been short and fat and slightly bent. वे छोटे कद की थी, थोड़ी मोटी थी और उन हल्की सी झुकी हुई थी। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनका चेहरा झुर्रियाँ से भरा हुआ था। No were certain she had always been, we had known her. No, we were certain, नहीं, हम इस बात के लिए निश्चित हैं कि she had always been, as we had known her. वे हमेशा वैसी ही प्रतीत होती थी जैसा कि हम उनके बारे में विचार रखते थे। Old,
so terribly old that she could not have grown older. बूढ़ी थी, काफी वृद्ध थी, फिर भी वह उतनी वृद्ध, बुढ़ापा उनके ऊपर उतना नहीं दिखाई देता था. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और मुझे वे पिछले 20 वर्षों से वैसी ही दिखाई देती थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी भी सुंदरता की बात नहीं करती थी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वे हमेशा सुंदर थी. शी hobbled about the house in spotlight, white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. वे घर में इधर उधर बेदाग सफ़ेद कपड़ों में बेढंग तरीके से चलती थी. अपने झुकाव को संतुलित करने के लिए वे अपना एक हाथ कमर पर रखती थी और दूसरे हाथ में जप माला के मन के गिनती रहती थी. तो जो माला होती है रुद्राक्ष की, जिससे मोती गिन के लोग ईश्वर की स्तुति करते हैं कि कितनी बार ईश्वर का नाम हमने ले लिया, उसके लिए वह एक माला का प्रयोग करती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face, and her lips